रात का वक्त था। लाहौर की एक पुरानी गली में अहमद अकेला चल रहा था। आसपास की लाइट्स कमजोर और दूर दूर थीं। सड़क पर सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी, कदमों की आहट जो हर बार दिल की धड़कन के साथ मिलकर तेज हो रही थी। हवा के झोंके दरख्तों की शाखों को झंझोड़ रहे थे और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, कभी करीब कभी दूर। हर छोटा सा शोर, पत्ते का गिरना, हवा का गुजरना या दूर से गाड़ी का हॉर्न उसे चौंका रहा था। पिछले चंद मिनटों से उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार मुड़कर देखता, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई साया, कोई आवाज, कोई कदम, कुछ भी नहीं। मगर फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सब मेरा वहम है, वो खुद से कहता, लेकिन पांव खुद ब खुद तेज हो जाते। जैसे ही वो एक तंग सुनसान गली के मोड़ पर पहुंचा, अचानक एक पुराने बड़े दरख्त के पीछे से एक साया हल्का सा हरकत करता दिखाई दिया। अहमद के पांव जमीन पर जम गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथों की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। वो सांस रोक कर देखता रहा, साया फिर हरकत करता है या नहीं। कुछ सेकंड बाद वो दोबारा हल्का सा हिला। अहमद का मुंह खुश्क हो गया। वो पीछे हटा, फिर तेजी से आगे बढ़ा। बस घर पहुंच जाऊं, बस थोड़ी दूर है, वो दिल ही दिल में दोहराता रहा। रास्ते में हल्की सी धुंध छा गई थी, जो सड़क की लाइट्स को और धुंधला कर रही थी। हवा अब तेज हो गई और दरख्तों की पत्तियां सरसराने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अहमद के जहन में बचपन की यादें घूमने लगीं। उसकी दादी अम्मा, जो हमेशा रात को सोने से पहले उसे गले लगाकर कहती थीं, बेटा, जब भी डर लगे आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की हिफाजत हमेशा तुम्हारे साथ होगी, शैतान भी करीब नहीं आ सकता। वो याद आते ही अहमद ने एक गहरी सांस ली। अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, वो खुद से बड़बड़ाया। वो अब दौड़ने लगा। घर का दरवाज़ा नजर आया। जल्दी से ताला खोला, अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सांस फूल रही थी। लाइट ऑन करने की कोशिश की, बल्ब फ्लिकर करने लगा, फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। कमरा एक लम्हे के लिए मुकम्मल तारीक हो गया। अहमद की आंखें खौफ से फैल गईं। वो दीवार से लगकर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। वो फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी कम थी। फिर याद आया, कुरान उसकी मेज पर पड़ा है। वो अंधेरे में ही हाथ बढ़ाकर उसे ढूंढा, खोला और आयतुल कुर्सी की जगह पर पहुंचा। रोशनी के बगैर अल्फाज मुश्किल से नजर आ रहे थे, लेकिन वो जानता था कहाँ क्या है। उसने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अली। शुरू में आवाज कांप रही थी, अल्फाज खुश्क लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दिल में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। अंधेरा अब इतना खौफनाक नहीं लग रहा था। लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई, फ्लिकर करके मुस्तहकम हो गई। अहमद ने आंखें बंद की और बाकी आयत मुकम्मल की। हर लफ्ज के साथ उसे लगा जैसे एक मजबूत शफ़ाफ ढाल उसके गिर्द बन रही है। खौफ अब दूर भाग रहा था। वो सोचने लगा, ये तो वाकई अल्लाह की ताकत है जो हर चीज से बड़ी है। कुछ देर बाद उसे फिर लगा कि कमरे के कोने में साया हरकत कर रहा है। वो घबराया नहीं, अब यकीन था। उसने दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़ी, इस बार बुलंद आवाज में। साया गायब हो गया। कमरा बिल्कुल पुरसुकून था। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। चांदनी फर्श पर फैल रही थी। बाहर की खामोशी अब खौफनाक नहीं, बल्कि सुकून बख्श रही थी। अहमद ने कुरान बंद किया, बिस्तर पर लेट गया। दिल अब मामूल पर था। उसने दिल में अहद किया कि आज से हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ूंगा, चाहे थका हुआ हूं, चाहे देर हो गई हो। ये मेरी हिफाजत है, मेरा सुकून है। उस रात अहमद को गहरी नींद आई, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के।